आज हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास के बारे में कुछ जानने वाले हैं। जैसे कि बिहार हो या झारखंड, दोनों का सिलेबस सेम रहता है, मैथ और साइंस का। तो आज हम लोग मैथ के बारे में जानने वाले हैं। मैथ के बारे में चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री इंग्लिश में इसको बोला जाता है। त्रिकोणमिति में 8.1 एक्सरसाइज, जो कि पहला एक्सरसाइज है, जिसमें कि कुछ फार्मूला है। उस फार्मूले को कुछ समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलेंगे और बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग इस सब क्वेश्चन को देखेंगे, कॉन्सेप्ट के से समझना है, ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छी तरह से इसका आंसर दे सकें। तो चलिए, कुछ इस टाइप का कुछ फार्मूला है। चलो हम लोग फार्मूले को देखते हैं, एक नज़र इधर। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 में जो फार्मूला उपयोग होने वाला है, सिर्फ ये 8.1 में ही नहीं और आगे भी उपयोग हो सकता है, लेकिन खास करके 8.1 में ही उपयोग होगा। तो सबसे पहला फार्मूला आप जानते हैं कि इसमें 3 है। ये एक है साइन, दूसरा है कॉस और टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है। ये आप देख रहे हैं कि 6 है, ठीक है। टोटल फार्मूला कितना है? 6। इस सब को याद करने का ट्रिक है, और ट्रिक भी बताएंगे और कैसे फार्मूला याद करना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि साइन जो है, हम यदि 3 ये याद कर लेते हैं, साइन याद कर लेते हैं और कॉस और टेन, ये तीनों को यदि हम याद कर लेते हैं तो 3 मेरा याद हो जाएगा अपने से। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे अपने से याद हो जाएगा। तो देखते हैं, जो साइन का जो उल्टा होता है, साइन का जो अपोजिट होता है, वो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। तो यदि हम साइन का याद कर लें तो कॉसेक का याद हो ही जाएगा, उसका अपोजिट। कॉस का याद कर ले तो कॉसेक का हो ही जाएगा, टेन का याद कर लेंगे तो कॉट का होगा ही होगा। तो हम लोग क्या करना है, तो 3 ही याद करना है, और 3 हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ के याद करके रखना है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। आपको पहले बता देते हैं कि लंब जो है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है लंब जो है वो उसे P से सूचित करते हैं, और आधार को B से सूचित किया जाता है, और कर्ण को H से। अब आप बताइएगा कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। तो हम पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, टोटल चीज़ बताएंगे, जो कि किसे हम लंब बोलेंगे, किसे आधार बोलेंगे और किसे कर्ण बोलेंगे, क्या होता है नहीं होता है वो सब बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं फार्मूला, जो कि लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। जो साइन थीटा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं P बटे H भी बोल सकते हैं, लंब बटे, इसको क्या बोल सकते हैं, P बटे H भी बोल सकते हैं। अब P बटे H क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पहले बोले हैं हम कि जो लंब जो है इसको P से सूचित करते हैं, और कर्ण को H से जो है सूचित किया जाता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का P और कर्ण का H। तो इसे बोल सकते हैं कि साइन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, तो P बटे H हम बोल सकते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण। अब कॉस थीटा, इसे जो है आप लोग को बताने भूल गए, ये जो इस तरह का लिखा रहता है इसे हम लोग बोलते हैं थीटा। इसे क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है। दिख पा रहा होगा आप लोग को कि इसे बोलते हैं हम लोग थीटा। तो यहाँ लिखा है थीटा, इसे क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। कौन की जगह, थीटा मतलब क्या होता है, कौन होता है। देखिए जैसे कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसे हम B बटे H बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, B बटे H, क्योंकि आप लोग को हम पहले समझा चुके हैं, ठीक है। अब देखो टेन कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार से हम P बटे B भी क्या बोल सकते हैं, P बटे B मतलब पूछेंगे क्या, टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इसे बोल सकते हैं क्या, P बटे B होता है। अब कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, इसे H बटे P बोल सकते हैं। अब सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, जिसे कि हम H बटे B बोल सकते हैं। और कॉट थीटा है, कॉट थीटा आधार बटे लंब, ऐसे हम B बटे P बोलते हैं। क्योंकि आधार किससे सूचित किया जाता है,
बी से, तो आधार क्या हुआ बी, और लंब पी से सूचित करते हैं, जैसे क्या हुआ पी, तो क्या होगा बी बटे पी हम बोल सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी हम बोल सकते हैं। चलिए देखिए, आप पहले आप लोग को बताए होंगे कि यदि हम 3 गो याद कर लेते हैं फॉर्मूला तो हमें 6 गो याद हो जाएगा। तो देखिए वही हम बता रहे हैं कि 3 गो याद कर लेंगे, 6 गो कैसे याद हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए साइन याद कर लेंगे, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा क्या होता है सर, तो होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ साइन है तो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा। तो जब यहाँ साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। जब हो सकता है साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो उसका उल्टा होगा क्या, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला भी उल्टा होगा डायरेक्ट उसका, जैसे कर्ण बटे लंब। तो देखो उल्टा, जैसे फार्मूला उल्टा हुआ तो इसका सब चीजें उल्टा हो जाएगा। जैसे कर्ण यहाँ देखिए नीचे में, कर्ण हर में था तो क्या हुआ, कर्ण अंश में चला गया, और जो अंश में था वो हर में चला गया। कर्ण देखिए ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया। जैसे इसको बोलते थे साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे पी। डायरेक्ट इसका उल्टा अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक। तो जैसे साइन का पी बटे एच, तो कॉसेक क्या क्या हो जाएगा, एच बटे पी। तो आप समझ गए हैं कि साइन का समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब चलते हैं कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जिसे कि हम बी बटे एच बोलते हैं, बी बटे एच बोलते हैं, बी बटे एच बोलते हैं। तो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। जब कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होगा तो उसका फॉर्मूला भी उल्टा होगा। जैसे कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा होगा कर्ण बटे आधार। तो देखते हैं कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो हम यदि कॉस का उल्टा कर लेंगे, कॉस यदि याद कर लेंगे तो उसका उल्टा क्या होगा, सेक। तो सेक थीटा फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। जब हम कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे एच, तो सेक का हो जाएगा एच बटे बी, मतलब कर्ण बटे आधार। ये भी हो गया क्लियर। अब चलते हैं टेन। अब टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का क्या उल्टा होता है, कॉट थीटा। तो जब टेन थीटा का उल्टा सेम टू सेम, जैसे हम इसमें किए वैसे ही इसमें करेंगे। अब टेन थीटा, अब टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा होता है पी बटे बी, जो बोलते हैं हम लोग। टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटे बी। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, बी बटे पी। बी बटे पी मतलब कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग का समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें थोड़ा सा कोई ट्रिक है, ट्रिक को देख लेते हैं। यदि ये हम कॉन्सेप्ट भूल भी गए कि कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर एग्जाम में भूल भी जाएंगे, तो हम थोड़ा ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक ही बहुत अच्छा ट्रिक है, याद रखिएगा। जैसे कि लिखे यहाँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो देखो ये जो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी जो बोल है वो क्या लगेगा, अंश में। अंश और हर मतलब आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाइयों, तो होता है पी बटे एच। तो ये जो पी है इसे हम लोग बोलेंगे अंश, एच को बोलेंगे हार। मतलब ऊपरा वाला कौन सी बोलेंगे, अंश बोलेंगे, और नीचवा वाला कौन सी बोलेंगे, हार। ठीक है, नीचे को बोलेंगे हार और ऊपरे वाले को बोलेंगे अंश। तो ये ऊपर वाले में क्या लगाएंगे, जो ऊपर वाला है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल जो है उसको क्या कहाँ लगाएंगे, अंश में लगाएंगे। और हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद को कहाँ लगाएंगे, हर में लगाएंगे। तो चलिए ये फॉर्मूला देखते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। यदि हम इसको याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसका उल्टा हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। चलो इसका तो कैसे आखिर के हम लोग कैसे याद रखेंगे इसको, ये देखते हैं। जैसे पंडित, तो पहला फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा, अब मान लीजिए हमको याद है कि साइन थीटा पहले होता है,
पर उसका फॉर्मूले भूल गए कि क्या होता है। चलो तब याद आया नहीं। हाँ, एक ट्रिक बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, ये बोले थे। तो चलो पंडित बोला था, पंडित मतलब क्या, पी, पंडित पी। तो पी कहाँ बोला था लगाने के लिए, अंश में। तो चलो पी को कहाँ लगा दिया हम लोग, अंश में पी को लगा दिए। और हरि हरि बोल, तो नीचे वाला हरि हरि बोल, हरि का क्या हो गया, एच हो गया, एच। तो एच नीचे लगा दिए। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या निकल गया, साइन थीटा वाला फॉर्मूला निकल गया हम लोग का क्या, पी बटे एच, सिंपल से निकल गया। अब साइन थीटा वाला हम लोग फॉर्मूला निकल, और जब साइन का निकल गया तो हम लोग कॉस का निकाल कॉसेक का निकाल सकते हैं। जब साइन का निकल गया तो हम लोग कॉसेक का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। जब साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बटे पी, एच बटे पी होगा। उम्मीद करते हैं दो फॉर्मूला हम लोग सेलेक्ट लिए इससे, ऐसे भी आगे बताएंगे इसमें, ठीक है। तो साइन थीटा आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए हम लोग अब चलते हैं कॉस थीटा की तरफ। अब अंश और हर का मतलब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या था हम लोग को, मान लीजिए हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं और फॉर्मूला जानना है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। हम लोग अब देख रहे हैं कि कॉस थीटा वाला फॉर्मूला भूल गए कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो याद आया कि नहीं, हाँ फॉर्मूला था पंडित बद्री, बद्री मतलब क्या, बी, बद्री का मतलब बी। हरि हरि, तो हरि हरि दूसरा नंबर में क्या था, हरि, हरि का एच, तो क्या हुआ, एच। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी बटे एच। तो हम लोग को याद आ गया क्या क्या फॉर्मूला होता था, बी बटे एच। बी का मतलब क्या, आधार, एच का मतलब कर्ण, ये भी याद हो जाए। जैसे आपको शॉर्ट बुझाए वैसे याद रख सकते हैं, इसमें से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा बताने भूल गए कि कॉसेक, यदि हम कॉसेक का तो बता दिए, कॉस का, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए, बी बटे एच होगा। यदि हम कॉस थीटा का याद कर लिए तो हम कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा सेक। यदि हम कॉस का याद कर लिए, फॉर्मूला निकाल लिए कि बी बटे एच होता है, तो हम सेक का निकाल सकते हैं क्या, एच बटे बी नहीं होगा। अब सेक का क्या होगा, मान लीजिए यहाँ मिटाए इसको, सेक उल्टा, जब कॉस का बी बटे एच हो सकता है तो इसका उल्टा होगा, एच बटे बी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा अब आगे चलते हैं। अब क्या बचा, टेन। कॉस तो खत्म हो गया, साइन खत्म, कॉस खत्म, अब क्या बचा, टेन, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है ही, 1 2 3 तीसरा नंबर। तो पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद का मतलब पी, पी लिखेंगे हम लोग। अब फिर तीसरा नंबर इधर हरि हरि बोल, तो क्या आया, बी आया, तो बी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी बटे बी। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, पी बटे बी, फॉर्मूला निकल गया। यदि आप लोग को यदि शॉर्ट बुझाता है, इसका उल्टा कर लीजिएगा। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। जब टेन का फॉर्मूला पी बटे बी है तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, बी बटे पी। ये बी बटे पी किसका होगा, कॉट का होगा, किसका होगा, कॉट का होगा। जब टेन का ये है तो कॉट का ये होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। नहीं देखो, अब हरी हरी देखो, चौथा नंबर पाएंगे कितना, आप लोग का ये इतना पता है कि ये तीन को यदि आप रख सकते हैं, ये तीन को आप यहाँ से ये जो है इतना यदि, इधर नहीं सॉरी, यहीं तुम थोड़ा, ये तीन को इधर, ये तीन को हम लोग निकाल सकते हैं, और इधर ये नीचे वाला तीन को, तो तीन से हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। ये तीन से हम लोग 6 को निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें 6 दिया हुआ है, थोड़ा देखिएगा।
अब चौथा नंबर पर आ गया, क्या आ गया चौथा नंबर पर? कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, ड्रॉ कर है क्या? कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता नहीं है, कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला पता नहीं है, तो चौथा नंबर में क्या आता है? हरी। हरी का क्या? एच। हरी हरी बोल पंडित, तो चौथा नंबर में क्या आता है? पंडित मतलब पी। तो क्या निकल गया फॉर्मूला? एच बटे पी। क्या एच बटे पी निकल गया। अब पाँचवा नंबर पर जाएंगे, ये चौथा नंबर मेरा क्या हुआ? क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम लोग पाँचवा नंबर पे। तो पाँचवा नंबर पर क्या है? सेक है। पाँचवा नंबर पर क्या है? सेक। थोड़ा जल्दी करते हैं। सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा फॉर्मूला? तो एच बटे बी। एच बटे बी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर, मान लीजिए कॉट थीटा बराबर हम लोग को पता नहीं है, कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, ठीक है। क्या आवाज़ आता है? देखिए आवाज़ थोड़ा आ रहा होगा, क्या हुआ? कॉट थीटा बराबर, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉट थीटा बराबर हमको पता नहीं है, तो कितना नंबर है? कॉट। सेक हम लोग पढ़ लिए हैं क्या? सेक पढ़ लिए। अब चलेंगे कॉट, ठीक है। अब कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है? कितना ही कितना नंबर पर है? लास्ट नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर। 6 नंबर पर इसमें जाएंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। लास्ट में क्या आया? बोल मतलब बी। अब देखिए अंश में था बी, अब हार में चलेंगे, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। लास्ट में क्या आया? पी। तो हम कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया? बी बटे पी। बी बटे पी हो गया। अब आप लोग समझ रहे हैं कि एक चीज़ आप लोग को नहीं समझाए थे। क्या नहीं समझाए थे? तो किसी हम लम बोलेंगे, किसी हम आधार बोलेंगे और किसी हम कर्ण बोलेंगे। चलिए हम लोग वही समझते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि फार्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा इस सबको मिटा देते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। नहीं, देखो लंब किसे बोलते हैं बताते हैं आप लोग को। ये क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है जी। इसको मानते हैं ए बी सी। आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे पता करेंगे लंब कौन है और कौन आधार है और कौन कर्ण है। तो चलिए लंब के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? लंब। तो लंब का एक नियम है, नियम यही है कि कोण के साथ वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। मान लीजिए मेरा कोण सी के बारे में चर्चा कर रहा है, हम जब 8.1 पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो उस समय हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम कोण सी के बारे में बात बोल रहे हैं, तो क्या बोले? कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। कोण के सामने, तो ये कोण है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन होगा? ये होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लंब। यानी क्या? लंब यानी क्या? पी बोलेंगे इसको। कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? लंब। अब कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। अच्छा, आधार किसको बोलेंगे? चलिए आधार भी समझ लेते हैं। आधार किसे बोलेंगे? आधार किसे बोलेंगे? कोण के साथ वाली भुजा। तो कौन, ये जो कोण है मेरा, ये कोण साथ में कौन है? यही कोण है ना। ये तो सबसे बड़ी, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। ये कोण के साथ वाला में यही है, बी और सी। तो कोण के साथ वाली भुजा क्या होता है? आधार। कोण के साथ वाली भुजा क्या होता है? आधार।
तो आधार क्या हो जाएगा, तो कौन के साथ वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कौन के सामने वाली भुजा लंब, कौन के साथ वाली भुजा आधार। आधार, आधार का मतलब क्या, बी। आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। अब आ गया कर्ण। कर्ण जो होते हैं भाई, देखिए कर्ण जो होते हैं त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसे बोलते हैं कर्ण। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ लंब जो है, ये लंब और आधार से बड़ा कौन है, ये भुजा यहाँ से यहाँ तक बड़ा है। त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण, यानी क्या, एच, यानी क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी जो भुजा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलेंगे, जिसे क्या ऐसे सूचित करते हैं हम लोग। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता है। एक बार क्या हम लोग रिवीजन कर लें, या फिर चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं। कौन के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। कौन के साथ वाली भुजा को क्या बोलेंगे, आधार। और सबसे बड़ी भुजा जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। कौन के साथ वाली भुजा, आधार। कौन के सामने वाली भुजा, लंब। और सबसे बड़ी भुजा, आधार। ओके, इन दिस क्लियर पॉइंट। उम्मीद करते हैं किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये सब, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिजाज में पढ़ते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि अब की बार 2023 के लिए अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कीजिए और अच्छा से अच्छा अंक लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, अगले वीडियो के इंतज़ार कीजिए। बहुत ही जल्द 8.1 लेके आएंगे। त्रिकोणमिति का बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझेंगे, और ऐसा समझेंगे कि आज रटने का ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट से समझ के हम लोग आंसर को बना सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।